Today we are going to discuss gravitation. ग्रेविटेशन में जो बचा है 3 लेक्चर्स हुआ है, इसमें 4th लेक्चर है. द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द ग्रेविटेशन 11th चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर देंगे. आज पूरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कवर कर देंगे. ठीक है. सो पहले टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी बोले तो क्या है वो पहले देखिए. द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. इसका मतलब क्या है, अगर धरती के ऊपर से अगर किसी को फेंक दिया वो वापस नहीं आना चाहिए. अगर हम जनरली फेंकेंगे तो नीचे आ जाएगा. अगर वो अर्थ का ग्रेविटेशन से बाहर चले जाएंगे तब उसको एस्केप वेलोसिटी बोल देंगे. कितना है तो वो चले जाएगा ऐसा. व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी, उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है. तो इक्वेशन कैसा फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे अभी. अगर मास ऑफ द बॉडी m है, स्मॉल m, एंड अर्थ का मास है कैपिटल M एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है. v इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. ठीक है. v इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, small m is equal to mass of the body, capital M is equal to mass of the earth, capital R is equal to radius of the earth. ठीक है. अगर ये ले लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. v का मतलब क्या है यहाँ, एस्केप वेलोसिटी. सो हाफ एम वी स्क्वायर इज दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. ठीक है. इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा चले जाएगा. अगर इक्वल टू है तो हाइपरबोला चले, पैराबोला, द एस्केप वेलोसिटी विल फॉलो ए पैराबोला एंड एस्केप. अगर कैनन बॉल विथ वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी होगा तो हाइपरबोला एंड एस्केप फ्रॉम द अर्थ. ठीक है. कैसा भी एस्केप करेगा लेकिन पाथ अलग होगा. अगर एस्केप वेलोसिटी कम है तो फिर घूमते रहेगा एलिप्स के अंदर. ठीक है. देखेंगे अभी इक्वेशन कैसे बनाएंगे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ कितना है, U इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई R. ठीक है. ये दोनों बराबर होना चाहिए. एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट, द बॉडी मस्ट बी गिवन द Ke इक्वल एंड ऑपोजिट टू इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो Ke शुड बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. दोनों को बराबर कर दो, इक्वल कर देंगे तो यही इक्वेशन आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर. ठीक है. Then v square is equal to 2gm by r. v is equal to root of 2gm by r. लेकिन small g is equal to gm by r square है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें escape velocity is equal to root 2gr आ जाएगा. तो इसमें मास ऑफ द बॉडी भी मास ऑफ द अर्थ भी नहीं है इसी इक्वेशन में, लेकिन इसी इक्वेशन में कैपिटल M है. सो escape velocity मास ऑफ द अर्थ के ऊपर एंड रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंडेंट है इसी इक्वेशन के अनुसार. ठीक है. तो ये ध्यान में रख लीजिएगा. सो हियर वैल्यू ऑफ जी इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रेडियस ऑफ द अर्थ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ऐसी दूसरे प्लैनेट के ऊपर, मून के ऊपर या दूसरे के ऊपर भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके. ठीक है. Does the escape velocity depend on mass of a body? नहीं, नो. escape velocity is independent of mass of the body. जो भी मास है, छोटा हो बड़ा हो, जिसी को भी उतना वेलोसिटी दे देंगे तो वो एस्केप हो जाएगा. Is the escape velocity same for any angle of projection of a body? Yes. Escape velocity is independent for any angle of projection of the body. ठीक है. When a body is projected with escape velocity, its total energy is 0. ठीक है. ये ध्यान में रख लीजिएगा. ठीक. मून के ऊपर कितना है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है. अगर RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इक्वल और ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ m ऑफ द अर्थ और प्लैनेट. सो जो इक्वेशन हमें मिला है रूट 2gm बाई r जो भी आया है उसमें मास ऑफ द प्लैनेट
एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट के ऊपर डिपेंड होता है एस्केप वेलोसिटी। दैट वो अभी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज, उसका वैल्यू बता दो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। सो डायरेक्टली अभी कैलकुलेट कीजिए हम लोग। सो दिस इज द इक्वेशन एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज यू विल गेट दिस, ठीक। द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी v इज, ये है √2gr, कैलकुलेट किया है पहले ही। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी, सो ऑर्बिटल की वेलोसिटी का मतलब क्या है, सैटेलाइट मस्ट बी प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द Earth's surface after parking it in the given orbit so that it moves around the Earth in a circular orbit is known as orbital velocity। अगर किसी को फेंक दिया उतना वेलोसिटी से, अगर वो ऑर्बिट पे चले जाने के बाद अगर उस वेलोसिटी से घूम रहा तो सर्कुलर ऑर्बिट में उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या है इसका, सो मास, सैटेलाइट का मास जो m है और हाइट h है, प्लैनेट एट हाइट h, m and r are the mass and radius of the earth or planet whatever it may be, v naught is the orbital velocity of the satellite, ठीक है। तो ये यूजुअल नोटेशन है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ए प्लैनेट कितना है, F इक्वल टू g/r² अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये r इज इक्वल टू r प्लस h है, तो ये इक्वेशन हो गया F इक्वल टू g/r+h होल स्क्वायर, ठीक है। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए सैटेलाइट कितना है, F इक्वल टू mv0² है। सर्कुलर ऑर्बिट में रहेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, सो F इक्वल दिस इज प्रोवाइडेड बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये दोनों को बराबर करेंगे तो r इक्वल टू r+h सब्स्टिट्यूट किया, ये दोनों इक्वेशंस को बराबर करेंगे, इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा हमें। सो v0 इज इक्वल टू gm/r+h। अगर h बहुत छोटा है, मान लीजिए रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, अगर h का वैल्यू बहुत कम लगाया तो ये gm/r बन जाएगा। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा, लेकिन gm/r² इज g, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v0 इज इक्वल टू √gr। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gr, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gr, और इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। √gr है, इसमें g एंड r का वैल्यू अगर अर्थ का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगा। अर्थ सैटेलाइट्स, अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है, मून एक ही है। सो ऑब्जेक्ट व्हिच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड अर्थ सैटेलाइट्स। Motion of the earth satellite is very similar to that of the planets around the sun, and hence Kepler's laws of planetary motion can be applied. Circular और elliptical होगा। Moon is the only natural earth satellite। हम लोग artificial satellites तो भेज सकते हैं, वो बात अलग है। Moon is the only natural earth satellite, ठीक है। The orbit of moon around the earth is nearly circular। टाइम पीरियड कितना है, 27.3 days है, roughly equal to the rotation period of moon about its own axis। So due to this reason we always observe only one side and we are not able to see the other side of the moon। ये ध्यान में रख लीजिएगा। Number of man-made satellites which are called artificial satellites है, are launched into different orbits around the earth। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। So time period of earth satellites, the velocity with which a satellite is launched makes it revolve around the earth in a particular orbit। Suppose revolving around the earth at a height h above the surface of the earth, that satellite revolves around the earth in circular orbit at a height r+h from the center of the earth, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा ये देखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों इक्वेशन लिख देंगे तो आ जाएगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स ये है, टोटल सेंटर ऑफ द अर्थ है ये, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स
सो ग्रेविटेशनल फोर्स GMME/RE प्लस H होल स्क्वायर है, ठीक है। सो F इज इक्वल टू GM1m2/r स्क्वायर है, वही यूज किया हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स है। तो इक्वेशन दोनों बराबर कर दिया तो आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू GME/RE प्लस H। पहले भी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसी आया, GME/r आया, H का अगर लेस है तो हम लोग निकाल दिया था उसको। इफ H इंक्रीजेस V डिक्रीजेस फॉर सैटेलाइट नियर टू सरफेस ऑफ द अर्थ। H इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू RE। अगर H अगर नियर टू द अर्थ है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट दिस इज द इक्वेशन। This is nothing but orbital velocity. Previously we got G is equal to GME/RE square. So V is equal to GRE, orbital velocity. So V is independent of mass of satellite है, जैसा हम लोग escape velocity के लिए भी डिस्कस किया था। Period of Earth satellite, distance traveled in one revolution by orbital speed 2 pi into RE plus H है। V is orbital velocity। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा अभी हमें। This is nothing but Kepler's law. T is square is proportional to R cube. This 4 pi square is constant and GME is constant. So T square is equal to constant into RE plus H whole cube. So Kepler's law है ये, law of period। अगर H को अगर नेग्लेक्ट करके अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे G का वैल्यू RE वैल्यू ये आ जाएगा, 85 मिनट्स आ जाएगा। $27.3 days। ये मून का डिस्टेंस दिया है और वैल्यू दिया है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको। सो अगर मून रिवॉल्व कर रहा है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो अर्थ विल बी एट वन ऑफ द फोकी, अर्थ विल बी एट वन ऑफ द फोकी ऑफ एलिप्स। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एनर्जी को लिख दो। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -GMM/r, r मीन्स r प्लस H। के कितना है? -GMM/2r। सो ये दोनों को मिलाएंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा हम लोगों को। -GMM/2r आएगा। दिस इज द फाइनल वैल्यू, टोटल एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑन द अर्थ, अगर स्टेशनरी है तो कितना होगा? स्टेशनरी मतलब के ई 0 होगा। दिस इज टोटल एनर्जी कितना होगा? P will be same but Ke will be 0. So total energy is equal to P plus Ke. So P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, GMM/r आ जाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी है। The minimum energy that is supplied to an object for its escape from the Earth's gravitational field is called the binding energy of that object. Mathematically, it is given as binding energy is equal to minus total energy. So, अभी जो फाइंड आउट किया उसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ होगा तो इसका वैल्यूज लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -GMM/2r आएगा। स्टेशनरी है तो -GMM/r आएगा। सो B इज इक्वल टू -T इज इक्वल टू, इसके लिए इतना होगा GMM/2 × r + H।
इसके लिए g/r होगा। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट mv0r, दिस इज इक्वल टू g/m²r। The height of a satellite of an orbit increases from the surface of a planet, then its P increases, potential energy increase होगा, kinetic energy decrease होगा, orbital velocity decreases होगा, total energy increase होगा, period of revolution increase होगा। The shape of the orbit of a satellite depends on its velocity v. Let v naught be the orbital velocity for a circular orbit. ये पहले ही डिस्कस किया है, v लेस देन v naught है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है तो प्रोजेक्टाइल जैसा नीचे आ जाएगा, अगर इक्वल टू v naught है तो सर्कुलर हो जाएगा, ग्रेटर देन v naught बट v इज लेस देन v है तो ऑर्बिट इज एलिप्टिकल हो जाएगा, v इज इक्वल टू v है तो पैराबोला हो जाएगा, v ग्रेटर देन v है तो हाइपरबोला हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी कितना है ना, ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द एर्थ, मतलब के 0 है, स्टेशनरी है, तो g/r है। ये तो किया हम लोग डिस्कस। So the total energy of a satellite close to the surface of the earth is, टोटल एनर्जी कितना है -mgr/2। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पिछली बार जो कैलकुलेट किया है माइनस आ जाएगा, जी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स दो तरह का है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोले तो क्या है, 24 आवर्स जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ के ऊपर ही रहेगा कभी भी, इसका मतलब ये है द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ मस्ट बी इक्वल टू द रोटेशनल पीरियड ऑफ द अर्थ। क्यों, 24 घंटे अर्थ का रोटेशन है, तो इसकी वजह से हमारे ऊपर ही रहना बोले तो वो 24 आवर्स के अंदर ऐसे ही घूमना पड़ेगा, उसको भी ऐसे ही घूमना पड़ेगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, सो ग्राउंड स्टेशन है, ग्राउंड स्टेशन है, यहाँ है तो यही रहेगा। अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा वेस्ट टू ईस्ट चले जाएगा 36,000 किलोमीटर होगा जनरली, तो ये कैलकुलेशंस बहुत आसान है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको, फ्रॉम वेस्ट टू होस्ट होगा, हाइट अराउंड 36,000 किलोमीटर है, 35,800 किलोमीटर, इक्वेटोरियल प्लेन में होगा। यूजेस क्या है इसका, बहुत यूजेस है, शेप और टीवी प्रोग्राम्स के लिए भी, हमारा मोबाइल्स के यूज़ करने का भी सब बहुत यूज़फुल है। पोलर सैटेलाइट बोले तो नॉर्थ टू साउथ घूमेगा, ये 100 मिनट्स पर लगेगा टाइम। द एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ पोलर सैटेलाइट इज 90 डिग्रीज। ठीक है, ये है पोलर ऑर्बिट, ये है, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज पोलर एक्सिस। सो दिस इज इक्वेटोरियल में जियो स्टेशनरी, दिस इज पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है। सो यूजेस भी है, ग्राउंड वाटर सर्वे के लिए भी, बहुत पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजेस है। ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द इक्वेटोरियल प्लेन हैज अ टाइम पीरियड लेस देन दैट ऑफ द नियर अर्थ सैटेलाइट, मूव्स फास्टर देन नियर अर्थ सैटेलाइट, इज स्टेशनरी इन द स्पेस, रिवॉल्व्स अराउंड द इक्वेटोरियल प्लेन। ये सही है। A polar satellite revolves around polar axis. वेटलेसनेस क्या बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल हो गया, अगर ऑर्बिट में अगर घूम रहा तो उसके ऊपर जो भी फोर्स है यही होगा। सो g/r² जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट एवरी पार्ट ऑफ द सैटेलाइट हैज़ एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो वेलोसिटी की वजह से वो गिर रहा नहीं है, बस ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, बट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दैट इज लाइक फ्री फॉल ओनली। वेटलेसनेस हो जाएगा, W=0 हो जाएगा। सो सैटेलाइट इन एनीथिंग इज इट और इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस बिकॉज दे आर फॉलिंग फ्रीली। ठीक है,
तो इसी के लिए एस्ट्रॉन उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, ग्रेविटी नहीं रहेगा। पिक्चर्स ऑफ एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग इन सैटेलाइट शो द स्पेस। ये है इन सैटेलाइट अराउंड द अर्थ एवरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सैटेलाइट हैज एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो थैंक यू वेरी मच। इससे ग्रेविटेशन पूरा खत्म हो गया। इस चैप्टर में ओनली एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आर इम्पोर्टेंट इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट वी कवर्ड एवरीथिंग। पूरा खत्म हो गया। पहले 3 पार्ट्स किया था, अभी ये 4th पार्ट है। इससे पूरा कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब कीजिएगा JV राव फिजिक्स यूट्यूब चैनल को। आपको क्रैश का भी कोर्स मिलेगा, पूरा फ्री में मिलेगा।